नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में। देखिए दोस्तों, बात निकल के आती है जब यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नारायण राणे साहब ने एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिएट कर दी, एक कमेंट को पास करके 16 जनवरी यानी कि मंडे को। उसी कंट्रोवर्सी को हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में निष्कर्ष लेके आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे, कितना वो उनका जो कमेंट है वो सही है, कितना गलत है, ये हम डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो आपको देखने को भी मिलेगी। ओके, तो देखते हैं आखिर ये जो कमेंट उन्होंने पास किया है ये क्या कहता है, क्या बातें हैं जो कि हमें समझ में आती हैं और क्या बातें जो कि आपको समझानी है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अनअकैडमी की जो परफॉर्मेंस है ये पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी है। काफ़ी जो टॉपर्स हैं, और आप कह सकते हैं ये 3 तो आपके सामने सिर्फ शुरुआत है, बाकी 197 लोग हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। इसी तरीके से 19 जनवरी से आपके एक्सपीडिशन बैच जो कि सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अभी जाके एनरोल कीजिए इसमें, 0% की EMI का फ़ायदा उठाइए। साथ ही अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 10% का भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों आप लोग के लिए अवेलेबल, आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसकी हेल्प के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे अनअकैडमी का जो सेंटर है बेसिकली दोस्तों वो लॉन्च कर दिया गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप लोग यहाँ पे जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, नए जो 2024 के बैचेज हैं उनमें। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ अपने आज के टॉपिक के बारे में कि क्या है ये टॉपिक। तो शुरुआत होती है 16 जनवरी की मंडे, मतलब कि वहाँ पे कमेंट पास किया जाता है बाय द यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे साहब के द्वारा। उन्होंने ये बोला कि देयर इज़ अ ग्लोबल रिसेशन एंड इट इज़ इन मैनी कंट्री। तो काफ़ी सारी कंट्रीज में जैसे कि आपको पता है ग्लोबल रिसेशन है, ये बात इन्होंने बोली। साथ ही इन्होंने बोला कि ये जो इनकी मीटिंग बैठी है, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है मीटिंग का, वो सभी आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ है। और जो आप कह सकते हैं मेन जो उनका सेंटेंस था जिसको लेके आप कह सकते हैं जो उनका मेन कमेंट था जिसको लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है वो ये थी कि उन्होंने ये बोल दिया कि द रिसेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट इंडिया आफ्टर जून। मतलब कि भारत के अंदर जो मंदी है दोस्तों ये जून के बाद आ सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि इनके द्वारा पास किया गया था। ओके, देखिए दोस्तों मैं बताऊं आपको, इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं जब हमारी इनॉग्रल स्पीच हुई थी 2 दिन की G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के साथ जो कि पुणे में हुई थी। ओके, उसके बाद इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया। इसके रिस्पॉन्ड में यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिमार्क करा। कांग्रेस ने यहाँ पे ट्यूसडे को ये बात भी बताई कि कुछ बातें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो छुपा रहे हैं भारत से। हमारे देश से कुछ बातें हैं जो कि वो छुपा रहे हैं, जो सामने नहीं आने दे रहे हैं लोगों से। ये बात यहाँ पे क्रिएट होती है और ये बातें निकल के भी आती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे अगर हम बात करें कोई मिनिस्टर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ओके, तो उसमें कहीं ना कोई यहाँ पे लॉजिक, कोई ना कोई यहाँ पे फैक्ट तो ज़रूर होगा। और अगर ऐसा फैक्ट है तो क्यों हमारे PM साहब और हमारे जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये उन चीज़ों को सामने नहीं आने दे रही हैं? ऐसी क्या बात है जो कि भारत के लोगों से छुपाई जा रही है? एक ऑब्वियस सवाल यहाँ पे कांग्रेस ने उठा दिया। तो क्या वाकई में इंडिया जो है एक रिसेशन को देख सकता है? इतना बड़ा स्टेटमेंट पास होता है। तो अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकली एक रिसेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो रिसेशन हम लोग उसको कहते हैं जब भी यहाँ पे जो टोटल आउटपुट होता है हमारी इकोनॉमी का, जो कि हम लोग GDP से मेजर करते हैं, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कम होता रहता है, तब हम उसे कहते हैं। और एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो इसका मतलब कि 6 महीने में अगर लगातार जो हमारा GDP है ये कम हो रहा होगा तब हम उसे कहेंगे कि वो एक रिसेशन आ गया है। भारत ने दोस्तों यहाँ पे रिसेशन को हिट करा आफ्टर जून, ये बात इन्होंने बताई है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि जनवरी से लेकर मार्च जो पहला क्वार्टर रहेगा और जो यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून का दूसरा क्वार्टर रहने वाला है वहां पे रिसेशन आएगा। ओके, कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? कम किससे हुआ? 2022 के दोनों क्वार्टर से, तब हम बोलेंगे कि कम हुआ है। अब ऐसे कैसे आप लोग कम कह सकते हैं किसी भी नंबर को? तो कंपैरिजन रहने वाला है 2022 के दोनों ही क्वार्टर को कंपेयर किया जाएगा इस साल के। अगर कमी होगी तो हम कहेंगे रिसेशन था। तो इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कि इस रिसेशन को और डीपली समझते हैं तो ये बोला जाएगा कि इंडिया ने जो प्रोड्यूस हुआ है वो लेस आउटपुट है हमारी कंट्री का पहले 6 महीने जो है 2023 के, उसमें कंपेयर अगर हम लोग करते हैं 2022 के 6 महीने से। तो समझ में आया कि रिसेशन हम किसे कहेंगे? जब हमारी यहाँ पे कंट्री का पहला जो 6 महीने का आउटपुट है ये कम हो जाएगा पिछले साल के कंपैरिजन में,
तो हम लोग कहेंगे कि वो एक रिसेशन आ गया है। अब ये बहुत सही है कि आप कह सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी थोड़ा जो मोमेंटम है ये स्लो चल रहा है, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट लगाया गया जीडीपी का फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आप कह सकते हैं मार्च में एंड हो जाएगा। वहां पे ये बोला गया कि जो जीडीपी है ये ग्रो होगी 4% से, आप कह सकते हैं जनवरी से मार्च के क्वार्टर में। तो अगर ऐसा होता है तो रिसेशन जो है दोस्तों वो आप कह सकते हैं आ जाएगा। क्यों? मतलब अगर ऐसा होता है, मतलब कि पिछले साल में अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, तो अगर 7% से हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो जीडीपी है हमारा ये इंक्रीमेंट में हुआ है, रिसेशन वाली तो कोई बात नहीं रहेगी। और ये बातें कहां से निकल के आती हैं? जो लेटेस्ट आरबीआई का प्रोजेक्शन है वहां से। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, जो डेटा है उससे पता लगता है कि हम लोग ग्रो करने वाले हैं। जिस तरीके से स्टेटमेंट आता है तो पूरा गलत ही आप कह सकते हैं साबित हो रहा है। जिस तरीके से बताया गया कि पिछले साल यहाँ पे 4% का ही ग्रोथ आया, वहां बताया गया कि इन शुरुआत के कुछ महीनों में 7% की ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो अगर हमारी ग्रोथ हुई है तो क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे रिसेशन हो रहा है कि नहीं? तो ये काफी कॉन्ट्रैक्टिंग वाली बात आ गई। अब क्यों ऐसा क्यों था कि उन्होंने ऐसा कहा? इतने बड़े यहाँ पे नेता हैं, इतने बड़े यहाँ पे मिनिस्टर निकल के आते हैं, उन्होंने अगर इस बात को कहा है तो ऐसा क्यों था, क्या वजह थी? देखिए, काफी सारी उन्होंने बातों को यहाँ पे जिक्र किया था, बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पे कही थी, काफी सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने इस दौरान अपनी पूरी स्पीच में कहे थे। ओके, उन्होंने काफी सारी बातें बोली, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो एडवाइस भी देते हैं पीएम मोदी जी को, उनसे भी एडवाइस उन्हें मिलती है, इसके बारे में भी कुछ कहा उन्होंने, वो जानते हैं रियलिटी क्या है, ये सब उन्होंने यहाँ पे सेंटेंस वगैरह यूज किए थे। ओके, और उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इस बारे में भी एक यहाँ पे लाइन बोली थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भारत को इम्पैक्ट ना हो, या फिर आप कह सकते हैं स्टॉप किया जा सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा जून के बाद। ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली। ओके, और स्लो डाउन कर सकता है हमारी इकोनॉमी को, इतनी बात उन्होंने बोली थी। हम लोग एक शॉर्ट रिसेशन में समझते हैं कि बात उन्होंने क्या कही। देखिए, शुरुआत में उन्होंने रिसेशन के बारे में बताया कि आखिर ग्लोबली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कैसे कैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये सब हिट करवाई जा रही हैं, हिट हो रही हैं, इनकी दिक्कतें आ रही हैं इकोनॉमी में। तो इन्होंने उसी के दौरान यहाँ पे भारत को भी बोला, उसी बारे में इन्होंने बोला कि जो इस रिसेशन का इफेक्ट है जो कि ग्लोबली हो रहा है, ये भारत में हिट कर सकता है जून को। ओके, और इफेक्ट था, उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं डाउन हो रही है बाय द ग्लोबल रिसेशन, फर्क पड़ रहा है हम पे। एक और बात उन्होंने बोली कि पिछले 2 आप कह सकते हैं दशकों में जो इंडिया की ग्रोथ साइकिल है वो इंक्रीज हुई है हमारे आप कह सकते हैं एडवांस इकोनॉमीज के साथ। 2000 के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन है ट्रेड का और कैपिटल फ्लो का, ये एनहांस हुआ है, मतलब हो रहा है, तो उससे हमें ग्रोथ ही मिल रही है। अगर हम लोग पिछला ट्रेंड देखते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड है कि स्लो डाउन होगा जीडीपी में। ओके, यूएस के अंदर कम हुआ है बेसिकली, फ्रॉम 1.8% 2022 में जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बेसिकली, और कम हो गया है 0.1% से कम 2023 में। ओके, वहीं बात करें हम लोग यूरोपियन यूनियन के, तो वहां पे भी यहाँ पे हमें ग्रोथ ही देखने को मिली, वहां नॉर्मल रहा। ओके, ये बातें देख के हम ये नहीं कह सकते कि भारत में भी ऐसा ही रहने वाला है। वहां की अलग इकोनॉमीज है, वहां के अलग काम है, भारत के अलग काम होंगे, है कि नहीं? तो ये सब हमें टॉपिक जो है वो निकल के आते हैं, जो हमें पता लगता है बेसिकली। ओके, और एक और बात यहाँ पे उन्होंने ये बोली कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो पॉइंट आउट करते हैं इस बात को कि कंट्री जैसे कि भारत है उसको यहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है लगभग 10% की हर साल, तभी वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जॉब्स निकाल सकता है, और तभी आप कह सकते हैं वो पॉवर्टी के जो लेवल है उसको खत्म कर सकता है। ओके, ये बातें भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है, और इस बात को भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। लेकिन बड़ा स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि उन्होंने रिसेशन की बात करी। अब देखिए दोस्तों, इतना बड़ा स्टेटमेंट ये क्यों हो गया? क्योंकि अगर ये एक लाइन कह दी उन्होंने तो इससे क्या फर्क पड़ गया? देखिए, अगर बड़े मिनिस्टर्स, कोई सेलिब्रिटी या फिर आप कह सकते हैं इतने बड़े पद पे, पोस्ट पे होने वाला व्यक्ति इस बात को अगर कहता है तो लोग उसकी बात को सच मानते हैं, और इसमें पैनिक सिचुएशन आ जाती है, लोग पैनिक कर जाते हैं। और अगर लोग पैनिक करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे दिक्कतें हमें तब देखने को मिलेगी जब लोग पैनिक कर जाएंगे। अभी के लिए दोस्तों जो रिपोर्ट्स आरबीआई की तरफ से आती हैं, जो डेटा हमारे पास है, हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आज वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।